अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी इस्लाम की वफ़ात के बाद जब खलीफा बनाए गए तो एक दिन उन्होंने हज़रत उमर से कहा कि हम उम्मे ऐमन के पास जाते हैं। रसूलुल्लाह उनके पास जाया करते थे, एक बुढ़िया खातून थी। तो इस सुन्नत पर हम अमल करते हैं। सैयदा उम्मे ऐमन से मिलने के लिए सैयदना अबू बकर उमर गए तो वो रो रही थी। हज़रत उमर ने उन्हें तसल्ली दी, उम्मे ऐमन मत रोएं, अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए जो पसंद किया वो इससे बेहतर था जो इस दुनिया में है। अल्लाह के नबी तो अल्लाह की जन्नतों में पहुंच गए। अब उम्मे ऐमन जो थी है तो औरत थी, लेकिन उनकी अकल किस बड़े लेवल की थी। उन्होंने कहा, उमर मैं इस बात पे नहीं रो रही कि रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए, वो तो हर शख्स ने जाना है। मैं इस बात पर रो रही हूं कि आसमान का जमीन से रिश्ता मुनक़ते हो गया। अब अल्लाह ताला इंटरवीन करके हमें अपनी गलतियों के ऊपर मुतला नहीं करेगा, हमने खुद अपना फैसला करना है। अब आसमान से कोई खबर नहीं आएगी, रसूलुल्लाह का दुनिया से जाना क़यामत। तो यही सुन्नत क्यों अपनाई इन दोनों ने, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने यही सुन्नत क्यों अपनाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? सुन्नत तो और भी बहुत हैं, यानी कि इन्होंने ये सुन्नत अपनाई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जाया करते थे। चलो हम भी उनके पास चलते हैं, उनकी सुन्नत है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यानी वो भी अदा हो जाएगी। मेरा एक सवाल है मोहम्मद अली इंजीनियर साहब, और आप तुम ही से नहीं बल्कि उन तमाम अहले सुन्नत के उलमाओं से है जो आजकल ये वाबीला मचाए हुए हैं कि सबसे अफजल इस उम्मत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन है, और वो मौला अली की अफजलियत के कायल नहीं है बल्कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अफजलियत के कायल है। मेरा उन तमाम उलमाओं से ये सवाल है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने यही सुन्नत क्यों अपनाई कि चलो हज़रत उम्मे ऐमन के पास चलते हैं, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब खातून जन्नत सैयदा मासूमा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा जाया करती थी तो आप अपनी मसनद छोड़कर खड़े हो जाया करते थे और आप उनका अदब किया करते थे, और आप उनके पेशानी पे बोशा दिया करते थे और आप इतना अदब किया करते थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ये सुन्नत क्यों नहीं याद आई इन दोनों को? क्योंकि जब बाग़ फ़िदक का मसला वो लेकर गई तो वो तो खड़ी रही दरबार में। तमाम रिवायत में यही मिलता है, हक़ था या नहीं था वो तो एक अलग बहस है, मगर बात सुन्नत की है, बात यहाँ सुन्नत की चल रही है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो ये है कि आप इस्तक़बाल के लिए, अदब के लिए खड़े हो जाया करते थे खातून जन्नत सैयदा मासूमा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के लिए, और मौला इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को आपने अपने कांधों पर सवार किया है फ़तेह मक्का के वक्त में, यानी जब तमाम बुतों को तोड़ा जा रहा था। तो वो सुन्नत याद नहीं है, और आपकी सुन्नत ये है कि आपने मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का हाथों में लेकर और फ़ज़ा में बुलंद किया, मन कुन तो मौला हूँ फ़ाद अली मौला हूँ, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला। तो ये सुन्नत कहाँ गई? ये सुन्नत क्यों नहीं याद आई? ये भी तो सुन्नत है ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ऐसी सुन्नतें हैं, यानी कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर आ रहे हैं तो आप बीच में खुतबा छोड़ देते थे, और आपके अगर नमाज की हालत में वो अगर आपकी पुश्त पर चढ़ गए तो आप सजदे को तवील कर देते थे। सुन्नत तो बहुत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मगर यही सुन्नत क्यों अपनाई गई? दोस्तों, बात दरअसल ये है कि मौला अली इमाम अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को छोटा करने के लिए इन लोगों के फ़ज़ाइलों को, इन लोगों के कुछ वाक़ियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि जिससे मोहब्बत होती है,
उसकी हर बात सामने वाले को अच्छी लगती है, यानी उसकी गालियां भी दुआ लगती हैं। एक मिसाल के तौर पे, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गाली दी है, मगर एक मिसाल के तौर पर। और जिससे हमें मोहब्बत नहीं होती है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नफ़रत होती है, तो उसकी दुआ भी बद्दुआ लगती है, यानी उसकी दुआ भी गाली लगती है। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि इन्होंने मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को घटाना है, यानी चौथे नंबर पर रखना है, इसलिए उनकी तारीफ़ें बढ़ चढ़कर बयान की जाती हैं। हमें दुख इस बात का नहीं है, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। आप उनको चौथे नंबर पर रखें या पहले नंबर पर रखें या किसी नंबर पर रखें, अल्लाह ताला ने जिस नंबर पे उनको रख दिया, इंसान की क्या हैसियत कि वो उनके मकाम मर्तबे को घटाए या बढ़ाए। दोस्तों, मकाम मर्तबे तो अल्लाह बढ़ाता है और अल्लाह ही घटाता है। तू ही इज़्ज़ो मन तशा, तू ही ज़िल्लो मन तशा, यानी तू ही इज़्ज़त देता है, तू ही ज़िल्लत देता है। तो दोस्तों, जिसका मकाम वो ऊंचा कर दे, उसको कौन घटा सकता है। मौला इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वो मकाम है जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बुलंद व बाला रखा है। तमाम असहाब से आपने वायदा लिया है और तमाम असहाब ने गवाही दी है गदीर खून के मौके पर, यानी जब आपने फरमाया कि जिसका मैं मौला उसके अली मौला हैं या नहीं, यानी मैं तुम्हारा मौला हूँ या नहीं, सब ने इकरार किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे मौला हैं, आप हमारी जानों से भी ज़्यादा हक़ रखते हैं हमारी जानों पर। तो दोस्तों, जो अपने लिए वायदे वईद कराए आपने, वही तो मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए थे। तो वो वायदे वईद आज क्यों भूल गई ये उम्मत। दोस्तों, उसी की वजह है जो आज ये खाना जंगी हो रही है और एक दूसरे को काफिर मुशरिक बताया जा रहा है। दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम को अगर कोई छोड़ दे तो मौला का जाता कुछ नहीं है, और मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम जिसको छोड़ दें उसके पास रहता कुछ नहीं है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।